हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? है ना, अभी सुबह का समय नहीं है, अभी बज रहा है 11 और मैं घर का काम वगैरह सब कंप्लीट कर चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ और मुझे बैंक जाना है। तो बेबी मेरे साथ में चल रही है, लेकिन मैं सोची पहले कि उसको नहीं ले जाऊंगी साथ में करके। तो फिर उसके पापा बोले कि नहीं तू ले जा उसको, क्योंकि वो मेरे को परेशान करती है और थोड़ा शरारत बहुत ज़्यादा करती है ना। तो उसके पापा थोड़ा संभाल नहीं पाते, वो थोड़ा चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। रखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं रखते अपने पास, लेकिन कभी कभी ना वो मेरे को घर में नहीं पाती ना, मतलब ढूंढती है मम्मी कहाँ चले गई करके। तो मैं सोची नहीं आज साथ में लेके चलती हूँ इसको, और शायद मेरे को टाइम भी हो जाएगा। अगर भीड़ होगा बैंक में तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, तो वो मेरे को ढूंढेगी, मतलब याद करेगी करके। तो मैं सोची चल तेरे को ले जाती हूँ और मेरा भी समय गुजर जाएगा। और मैं अकेले आती जाती हूँ ना, सही बताऊँ तो मेरे को आदत हो गया उसको कहीं भी ले जाने का। अकेली अगर आती जाती हूँ ना तो उसको बहुत मिस करती हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ में नहीं है करके। तो मैं ले गई उसको, चल बेटी अब तू भी मेरे साथ में चल करके। तो मेरा कुछ समूह से ही रिलेटेड कुछ काम था और मेरे को चला था पूजा भाभी के पास, वो मेरी फ्रेंड है। तो वो शॉप में ही जॉब करती है, तो मैं उसके पास चली गई, थोड़ा देर वहाँ बैठी, कुछ बातचीत करी उससे, है ना, काम का। उसके बाद मैं निकल पड़ी ऑटो पे, वहीं पर से दुकान के पास से मेरे का ऑटो मिल गया। रोड के ऊपर नहीं आना पड़ा मेरे को, है ना। तो मैं निकल गई जाने के लिए। उसके बाद जब जाते ही वीडियो बना रही थी तो एक लड़की बैठी हुई थी मेरे बाजू में, तो वो मेरे को पूछी आप व्लॉग बनाते हो क्या करके। मैं बोली हाँ बनाती हूँ करके। तो शायद वो भी बनाती होगी, इस कारण मेरे को पूछे, क्योंकि वो भी वीडियो बना रही थी ऑटो पे बैठे बैठे। तो मेरे को लगा वो बनाती होगी करके, है ना। तो मैं बैंक से वापस आ गई हूँ और वहाँ का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हूँ बैंक का। और मैं बता दूँ कि बेबी ना, जब मैं उसकी दुकान पे गई ना, भाभी की दुकान पे, तो बेबी ना पूर्वी के साथ, मतलब वो भाभी है ना उसकी लड़की है पूर्वी, ये इसका वीडियो हमेशा बनाती हूँ, तो उसके साथ वो घर आ गई थी। तो मैं अकेले ही गई थी बैंक। तो मेरे घर आने से पहले उन लोग घर आ गए थे यहाँ पर, है ना। और मैं देखी नवीन काम वाम से आ गए थे और नहाए वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैं उनको सड़ा रही थी अभी तक नहाए नहीं हो, खाना खाने का भी समय हो गया, अभी तक नहाना वगैरह भी नहीं हुआ है आपका करके। तो बोले कि ठीक है नहाता हूँ जल्दी मैं करके। तो मैं थोड़ा मजाक करी थी उनके साथ में। और अंशु आ गया था 12 बजे, मेरे आने से पहले ही आ गया था। तो उसको वो रोटी दी है, तो भाजी में बनाई हुई थी चौलाई भाजी ना, तो वो खाया नहीं बिल्कुल भी। तो मेरे को पता था उसके लिए ना मैं बड़ी और आलू ना अलग से बना के गई हुई थी। और आके मेरे को चावल बनाना था, तो ये रहा कुकर मैंने पहले से साफ कर दिया था। और चावल तो अभी गरम गरम बना के ही खाते हैं हम लोग 12 बजे। मैं पहले से बना के चावल को नहीं रखती, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और अभी ठंडे का भी दिन है, तो चावल ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अंशु मेरे पास आया, बोलने लगा मेरे को मम्मी की मेरे को हिचकी आ रहा करके। मैं बैंक से आई ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो थोड़ा आराम करने लग गई। उसके बाद अंदर पे ही आके अंशु मेरे को बोला कि मम्मी मेरे को बहुत हिचकी आ रहा है, मेरे को शक्कर खिला दो करके। तो मैं उठ के उसको शक्कर खिलाई। उसके बाद ये 4 या 5 बजे का समय है ना, मैं बाहर निकली, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद उसके पापा देखी कि वो अपने पेड़ पौधे में लगे हुए हैं, उधर गाड़ी साइड अपना कुछ काम कर रहे थे और पेड़ पौधा देख रहे थे। शाम होता है फिर वो उसी में बिजी हो जाते हैं। और आज कमल का जो पौधा है ना, जो टब में हम लोग लगाए हुए हैं, वहाँ से कमल फूला हुआ था, तो वो उसको देखने लग गया, उसके बारे में बातचीत करने लगा। तो मन ही मन सोची यार कितना फूल पेड़ पौधा से बहुत ज़्यादा उनको प्यार है, और वो पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग का जो सोच है ना बिल्कुल अलग अलग है दोनों का। इधर उधर दाया बाया भगता रहता है हम लोग का सोच है ना। तो कभी कभी पड़ता भी नहीं है हम लोग, कभी कभी कुछ बात पे ना, छोटे से बात पे भी कभी कभी एक दूसरे से बहस हो जाता है, और लड़ाई सीरियस लड़ाई नहीं होता, ऐसी हो जाता है बहस हम लोगों का। तो ये देखो लगे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ लेकिन उनका पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ है। तो मैं बता रही हूँ अभी कमल ना जो है पौधा लगाए हुए थे वो रेगुलर ही फूल रहा है, मतलब डेली फूलता है, वो निकलते जा रहा है, एक फूलता है तो दूसरा निकलता है, तो उसी को वो बता रहे थे। उसके बाद बेबी भी बाहर आ गई खेलने के लिए। बहुत टाइम से ना वो टीवी पे लगे हुई थी मोबाइल पे, तो मैं बोली कि बेटी शाम हो गया, थोड़ा बाहर खेलो कूदो, है ना। उसके बाद 7 बजे तो घर के अंदर चले जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर उसका टीवी और मोबाइल शुरू हो जाएगा। उसको पढ़ाती हूँ हर कर, लेकिन ना वो नहीं इतना सीरियस नहीं लेती। मैं उनके पापा को बोली हुई थी कि आप डाल दो उसको इस समय स्कूल में करके, एडमिशन करा दो करके। तो वो बोले कि नहीं वो अभी भी छोटी है, अच्छे से बातचीत नहीं करती, जब वो पूरी तरीके से हो जाएगा ना उसका तो मैं उसको डाल दूंगा, समझने लग जाएगी सब चीज़ को करके। मैं बोली नहीं, बच्चे लोग ना स्कूल जाएंगे तभी तो देख के समझेंगे, है ना, कुछ पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए सीखेंगे। लेकिन वो नहीं माने, मैं डालूंगा तो उस साल ही डालूंगा। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। और ये जो गाय है ना हमेशा आती थी
थी मेरे पास खाने के लिए, अभी भी नहीं आती ये गाय है ना। और ये देखो छोटा सा बछरू, हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं भाई बचिया बछरू, छोटा सा बछरू हुई है। तो ये सारी इसी मोहल्ले में हुई है। तो अभी ये छोटा है ना, तो अभी ये यहीं पर रहती है, यहीं पर आसपास वो घूम रही है। और रात को भी ना वो गार्डन में बैठी रहती है, तो मैं कुछ खाने के लिए दे देती हूँ उसको, और वैसे आती भी है वो कुछ खाने के लिए। लेकिन अभी उसका बच्चा हुआ ना, तो ना सबको ना एकदम सबसे अभी दूर रह रही है, अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने देती। और सही बात है यार, जानवर लोग भी थोड़ा डरते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सेफ रहने चाहिए, तो इस कारण ना वो आने नहीं देती अपने पास किसी को, और ना ही वो बछरू है ना उसके पास किसी को जाने देती वो। तो 2 दिन पहले ना अंशु को ना थोड़ा मारने जैसे करी थी, तो मैं बोली बेटा ध्यान से खेलो, उसका बच्चा हुआ है ना, इस कारण वो थोड़ा डरी हुई है करके। तो वो अपना बॉल भी घुमा डाला गधा, उसमें नाली में घुस गया था उसका बॉल ना, तो उसी को मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और ना मैं घर के बाहर बैठी हुई थी, तो देखी कि बड़ा सा चूहा घर के अंदर घुस गया और पूरा घर भर भ्रमण कर रहा था। और मन में ही सोची अगर मोटू अगर बाहर बैठा होता ना, तो वो चूहा घर के अंदर नहीं जाता। और इतना बड़ा था चूहा, मैं क्या बताऊं, मैं बता रही हूँ, इस जगह में पहली बार इतना बड़ा चूहा देखी हूँ। वैसे इससे बड़े बड़े चूहे रहते हैं, लेकिन घर के अंदर पहली बार इतना बड़ा देखी हूँ। और मैं मार नहीं सकती, मैं सही बता रही हूँ, जानवरों से प्यार करती हूँ तो मैं मार नहीं सकती। सोचती हूँ 50 बार मारने या भगाने से पहले। कई लोग तो चिपकाने का रहता है, चूहा दवाई देते हैं, तो मैं अपने घर में मैं बता दूं आज तक मैं नहीं दी हूँ। और जो भी है नवीन निपटते हैं इन लोगों से, मैं नहीं निपटती, डर लगता है मेरे को। तो कुत्ते बिल्ली की बात अलग है यार, चूहा है ना काकरोच वगैरह तो डरती हूँ मैं थोड़ा सा ना, मैं देख के उसको डर भी रही थी और भगाने की कोशिश कर रही थी बाहर की, तो चला जा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मोटू अभी नहीं है तो ये रात का समय है, तो मैं बता दूं कढ़ाई जो है ना पूरा ख़त्म हो गया हमारा। कढ़ाई जो 12-13 साल हो गया था उस कढ़ाई को, लेकिन मैं आज सब्जी बनाई ना, जब रसा वाला सब्जी तो देखी तो वो पूरा छेद हो गया था भाई यहाँ से किनारे से, तो पूरा जो रसा है ना वो बह गया गैस के ऊपर। जब गया ना मेरे को पता चला कि ये कढ़ाई पूरा ख़त्म हो गया, और अच्छा नहीं लगा यार, बहुत पुराना कढ़ाई था। मैं बता रही हूँ छोटे छोटे बात को लेके चलती हूँ अपने लाइफ में, अपने फैमिली में भाई है ना भले आप लोग कुछ भी बोलो, बाहर का मैं बातें नहीं पकड़ती ज़्यादा ना सुनती, मैं सिर्फ अपने घर का बात ही सुनती हूँ और अपने घर के बात को ही लेके चल रही हूँ। तो थोड़ा दुख हुआ मेरे को, इतना पुराना कढ़ाई अब नया लेना पड़ेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, स्वीट ड्रीम। कैसे लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पे, बाय।